गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1 को। तो जैसे कि हम लोग परिचय में बात कर चुके हैं कि भगवत गीता एक संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो वो संवाद रणभूमि में चला था। ठीक है, तो इस श्लोक को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि इसमें जो कैरेक्टर यूज हुए हैं, जैसे संजय जो समराइज कर रहे थे चीज़ों को कि क्या चल रहा है रणभूमि में, और युधिष्ठिर को जानते होगे जो कि पांडव के मैन लीडर थे। एंड युधिष्ठिर के बाद फिर आते हैं दुर्योधन पे, जिनको बारे में जानते होगे, जो कौरव के लीडर थे। एंड धृतराष्ट्र जो कि कौरव के पिताश्री थे, कौरवों के। ठीक है, तो हुआ क्या कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि क्या चल रहा है रणभूमि में, मतलब पांडव क्या कर रहे हैं। तो उनके मन में ये सवाल क्यों आया, उन्होंने एक पूछा कि कौरव क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ऐसा सवाल इसलिए आया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर से था कि मैंने अपनी आसक्तियों को आगे किया है इस युद्ध में, क्योंकि उनको पता था कि देखो कैसे युद्ध भूमि में दो चीज़ें होती हैं। एक तो मतलब धर्म में युद्ध होता है, और एक मतलब जो हम लोग फाइट करते हैं वो होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको धर्म पता था कि हम गलत हैं, उसके बाद भी वो अपने शासन के लालच में, उनकी जो ताकत है उसको बचाने के चक्कर में, उनको जो लालच था ना सिंहासन का कि छोड़ेंगे नहीं, उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, युद्ध करवा दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों का लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको दे नहीं रहा है, तो वो आराम से जी नहीं सकता है। ठीक, उसको मन में कुछ ना कुछ चलते रहेगा, आराम से कभी जी नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप ऑफिस में हैं, ठीक है, और नीचे पार्किंग की हुई है बहुत सारी कार बाइक्स, और कभी न्यूज़ आती है जैसे कि किसी ने कार ठोक दी एक नीचे पार्किंग में, तो जो कार वाले वो हड़बड़ा जाते हैं कि भाई क्या हुआ, मेरी कार तो नहीं है। वो दौड़ के भाग के देखते हैं कि हमारी कार तो नहीं है, लेकिन जो बाइक वाले होते हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ते, क्योंकि उनको वो तो कल आए नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप मतलब अपनी दूसरों को दबा कर बैठे हुए हैं, ठीक है, और कभी कुछ भी होता है तो आप मतलब बेचैन हो जाते हैं कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारांश इस चैप्टर का यही है, इस श्लोक का यही है कि जो धृतराष्ट्र है वो संजय के माध्यम से अपने आसक्ति को मतलब दिखा रहे हैं कि हम गलत हैं, उसके बाद भी वो बंदा मान नहीं रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको करते रहते हैं, मतलब उसको स्वीकार नहीं करते हैं हम। तो उसको हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए उस चीज़ों को, तभी आप शांतिमय ज़िंदगी जी सकते हैं। अन्यथा आप मतलब सोचते रहेंगे कि उसका दबा के बैठे हैं तो क्या मतलब, समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार आप भी जब गलत हैं तो उसको स्वीकार करिए। ठीक, लेट्स ऑल।